स्टार्ट करिए। विद्यार्थियों, आज आपको कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात आती है रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। तो जिसमें x की घात या अचर, जिसमें चर पद की घात 1 हो, इसमें चर पद की घात 1 हो, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ सब जो कक्षा 10 में हाई स्कूल में आपको पढ़ने को मिल रहा है वो दो चर वाले हैं, यानी उसमें दो चर अलग अलग रहेंगे x y, जिसकी अधिकतम घात 1 होगी। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो अलग चर जिसकी अधिकतम घात 1 हो, इनसे बने समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण, सबसे पहले बात आती है समीकरण क्या चीज होता है। समीकरण वो होते हैं जिसमें समता का चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो। तो एज इस तरह से होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखें। 3x + 4y = 8 या 3x - 4y - 8 = 0। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल हैं। इसमें देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम घात 1, y की भी मैक्सिमम घात 1 है, और x एक अलग चर है और y भी एक अलग चर है। दो विभिन्न अलग अलग चर हैं, यानी दो अलग अलग चर हैं, दोनों की अधिकतम घात 1 है और समता का चिन्ह लगा, इसलिए पूरा इससे निर्मित समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। बच्चों, जो इस चैप्टर में तुम लोगों को सीखने को मिलेगा वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका बताया जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से, कितने विधियों से हल किया जा सकता है, उनको सिखाया जाएगा। तो इनको हल करने के तरीके कई बताए जाएंगे, जैसे ग्राफी विधि है, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि है, और इसके अलावा विलोपन विधि है, और चौथा एक प्रकार है वज्रगुणन विधि द्वारा। इन चार प्रकार से हमें रैखिक समीकरण हल करने सिखाए जाएंगे इस अभ्यास में। तो शायद पहला चैप्टर जो है वो केवल समीकरण बनाना सिखाया जाएगा। पहले अभ्यास में 3.1 में जो है वो केवल सवालों को पढ़ना है और कैसे बनाया जाएगा वो चीज व्यक्त करने के लिए पहला अभ्यास दिया गया है। तो देखते हैं पहले अभ्यास में कैसे सवालें हैं और कैसे क्या करना है। तो उसी से हम एग्जाम्पल से चलते हैं। वीडियो पॉज करें। 1 बच्चे देखें, पहले सवाल जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में है, पहला अभ्यास, पहले सवाल। इसमें सिर्फ रैखिक समीकरण बनाने हैं, यानी बीजगणितीय रूप में लिखना है और उनको ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो एक सवाल है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में दोनों दर्शाने हैं। तो आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल क्या होगा। तो बालक, सबसे पहले तो हमें उनकी वर्तमान आयु इस समय कितनी है उनकी वो पता होनी चाहिए। तो मान ले रहे हैं, देखिए इसमें दो लोग हैं, एक आफ्ताब है, एक पुत्री है। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु अज्ञात है, न तो पता है न कुछ जानकारी नहीं है। तो इसको हम मानेंगे, यानी दो
दो अलग अलग चर के रूप में मानेंगे। माना आफ्ताब की आयु जो है, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है, आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है वो कितने वर्ष है। ये सब वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, और ये भी वर्तमान आयु है बराबर y वर्ष। आते हैं प्रश्नानुसार पहले स्टेप में। 7 साल पहले की बात हो रही। आज अगर कोई आज कोई 10 साल का है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा। पहले मतलब पीछे तो 3 साल रहा। अगर पिताजी उनके 10 साल होंगे तो 3 साल होंगे। अगर मान लीजिए पुत्री कहा जाए 15 साल आज की होगी, या पुत्री मान लीजिए 8 साल की हो तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो 7 साल पहले 1 वर्ष की रहेगी। या इस तरह से समझें, 25 साल के लिए मान लीजिए पिता हो वर्तमान आयु, और उसकी पुत्री मान ले रहे हैं कि 10 ही वर्ष की है आज, तो 7 साल पहले का मतलब है 7 साल पहले ये 3 वर्ष रही होगी, और ये 7 साल पहले कितने वर्ष का रहे होंगे, 18 वर्ष। यानी 7 साल घट जाएंगे। पहले माने कम आयु की बात हो रही है। तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम आ जाते हैं इधर। तो मान लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, पहले दोनों की आयु निकाल लें। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु वो हो जाएगी। अगर आज x वर्ष का है, 7 साल पहले होगा x माइनस 7 वर्ष का, 7 साल कम कर देंगे। इसी तरह 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले इसी तरह पुत्री की आयु होगी, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व दोनों के लिए क्या शब्द कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तब यानी इनकी आयु, आफ्ताब की आयु अपने पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी नहीं, इसकी आयु का 7 गुना a है बराबर। तो इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 7 ये 7y और 7 7 ये हो जाएगा 49। और अब पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y। इसको इधर ले आएंगे, यानी जो चर हैं, चर वाले पद हैं उनको एक साइड और अचर वाले एक साइड। तो x माइनस 7y बराबर ही होगा माइनस 49, और माइनस 7 होकर उस तरफ जाएगा प्लस 7। x माइनस 7y 49 में 7 घटेगा तो माइनस 42। इस तरह इक्वेशन एक रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हुआ, जिसमें 2 अलग अलग चर भी हैं और जिनकी घात 1 है। तो एक तरह से एक रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आते हैं, देखते हैं और भी थोड़ा सा द्वितीय शर्त। ये तो पहला शर्त था, द्वितीय शर्त के अनुसार चलते हैं। द्वितीय शर्त क्या रहा, शर्तानुसार द्वितीय शर्त में अब क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, नहीं आज अगर 100 वर्ष के 3 साल बाद दोनों के आयु निकाले जाए। 3 वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु वो होगी x प्लस 3। और 3 वर्ष बाद पुत्री, उनकी पुत्री की आयु होगी वो भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। आज के बाद 3 साल बाद वो बढ़ जाएगी 3 वर्ष। तब अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, 3 गुनी, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि ये आफ्ताब की आयु जो है इसकी आयु की 3 गुनी ही रह जाएगी, यानी तिगुना है। तो x प्लस 3 बराबर 3y और 3 त्रिका 9। इसको पक्षांतर करेंगे तो x 3y इधर लाएंगे माइनस 3y, 9 माइनस 3 x माइनस 3y बराबर 9 + 3 के 6। इस तरह 2 चर रैखिक समीकरण प्राप्त हुए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 समीकरण प्राप्त हुए।
तो इसका आता है बीज गणितीय हल। इसका जो है बीज गणितीय हल जो प्राप्त हुआ, बीज गणितीय रूप हुआ वो एक हुआ x-7y बराबर -42, और दूसरा हल प्राप्त हुआ, इसका दूसरा बीज गणितीय रूप प्राप्त हुआ x-3y बराबर 6। आते हैं इनका ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ के द्वारा हल करते हैं, और ग्राफ कैसे खींचा जाता है उसके लिए देखते हैं। आइए देखते हैं ग्राफी रूप कैसे होगा। कक्षा 9 में शायद तीसरा या चौथा चैप्टर ही था ये रैखिक समीकरण, वहाँ हमने ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना सिखाए थे। तो आज वही टेबल का यूज ही करना है कि कैसे एक्स का मान रखते जाते हैं, वाई का मान मिलता जाता है। तो एक्स का मान आप 0 से रखते जाइए, निगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी, कोई भी संख्या रख सकते हो, केवल पूर्णांक मिले, और पूर्णांक भी ना मिले तब भी चलता है, लेकिन पूर्णांक मिल जाए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक्स जगह हम पहले 0 रख रहे हैं। जैसे x-7y बराबर -42, एक्स की वैल्यू हम अपने आप से रखे 0, तो हमें मिला 0 - 7y कुल मिला के -7y आएगा। -7y -42 माइनस कट जाएगा, y बराबर 42/7 और एक कट जाएगा 7×42। तो यदि हम x जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू अभी हमको मिली कितनी, 6। ऐसे अब कुछ और वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ 7, x की वैल्यू यदि 7 रखते हैं, या 2, 3 कुछ भी रखते जाइए, जिससे कैंसिल आउट हो वहीं रखना पड़ेगा। -42 7 हम रख ले रहे हैं अपने जानकारी के लिए, और भी बच्चे अपने हिसाब से रखें जिससे वो गिनती कट जाए। 42 -7 उस तरफ जाएगा, +7 उस तरफ जाएगा -7, 42 7 49 माइनस कट जाएगा, y बराबर 49/7 7 49। यानी यदि x की वैल्यू 7 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 7 आती है। एक आध वैल्यू निगेटिव में भी रख लेते हैं, निगेटिव वैल्यू भी रख लें तो देखते हैं क्या आता है। तो x-7y बराबर -42, हम -7 रख ले रहे हैं इसकी जगह। -42 -7y बराबर -42, -7 उस तरफ जाएगा +7, -7 ऋण 42, -42 और +7, माइनस चिन्ह ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इनसे, तो 35 ज़्यादा है, -35 ही आएगा। जो चिन्ह धन ऋण का जहाँ बात हो वहाँ जो चिन्ह ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा है, वहीं संख्या ही हल आ जाता है, वहीं उसका जोड़ होता है, वहीं उसका अंतर होता है। माइनस काट देंगे, 35/7, 7 × 5 = 35। यानी कि यदि हम x जगह -7 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5। तो कम से कम 3 हल जरूर निकालें, और हल तो अनंत हो सकते हैं, इनके कई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 हल हम निकालें। आगे इसी तरह से दूसरे का भी टेबल बना लें। इसी प्रकार x-3y बराबर 6 का टेबल बनाते हैं, और उसमें भी x के विभिन्न मान रखें, y के विभिन्न मान प्राप्त कर लें। तो x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो मिलेगा हमें कितना, y बराबर 6y -3, 3 दूनी 6, -2 मिलेगा। और अगर 3 रखते हैं तो हमें मिलेगा कितना, x की वैल्यू 3 रख लें, -3y बराबर 6 -3 3y बराबर 3, y बराबर आ जाएगा 3/-3, कट के 1 आ गया। यानी x जगह अगर 3 रखते हैं तो y वैल्यू -1 प्राप्त होती है। इसी तरह कुछ नेगेटिव वैल्यू भी रख लें, -3 रख लें, -3 रखेंगे तो इधर +3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 3 9, तो y वैल्यू आ जाएगा 3 3 9। यानी यदि x की वैल्यू -3 रखते हैं तो y वैल्यू भी -3 आ रही है। तो इस तरह से 3 हल इसके प्राप्त हुए हैं। अब इन हलों को ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, हमें x अक्ष और y अक्ष 2 बनानी होंगी। एक x अक्ष होगा, एक x अक्ष का निगेटिव होगा, x अक्ष का निगेटिव होगा, और एक y अक्ष का पॉजिटिव, y अक्ष का निगेटिव होगा। यहाँ संख्याएं रखी जाती हैं 1 2 3 पॉजिटिव से, 6 7 8 9,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरफ के पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव संख्या और बीच में स्थान होगा 0, 0 0 का। तो बच्चे अब एक एक रैखिक समीकरण के मानों को रखें। जैसे x का 0 y का 6, x का 0 a है, y का 6 यहाँ पे है। दिस इज 0, 6 पॉइंट 7 7 x का 7 और y का भी 7 ये है। x का 7 y का 7 यहाँ पे आएगा, ये 7, 7 है। और x का ऋण 7, x का मान लीजिए इधर -7 जाएगा, -7 5 यहाँ पे आएगा। इस तरह से इनको हम मिलान कर देते हैं। इसी तरह इस तरह से रैखिक समीकरण जाएगा। इधर थोड़ा इस तरह बढ़ाएंगे, ये रहेगा x -7 y बराबर -42 का ग्राफ। और सेकंड ग्राफ देखते हैं 0, -2 x का 0 y का -2 ये है 0, -2 3 x का 3 y का ऋण 1 x का 3 y का ऋण 1 ये है x का 3 y का ऋण 1 ये 3, ऋण 1 है x का ऋण 3 y का ऋण 3 x का भी ऋण 3 x का भी ऋण 3 y का भी ऋण 3 ये हुआ। इनको अब ग्राफ में ऐसे मिलान कर लेते हैं, इनको भी मिलान कर लेते हैं, इनको बढ़ा देते हैं। तो ये ग्राफ x -3 y बराबर 6 का प्राप्त हो गया। इन दोनों ग्राफ दोनों रैखिक समीकरणों का एक ग्राफ है। इस तरह से इनका ग्राफी रूप हल निकला है, बीजगणितीय रूप। बच्चे प्रश्न 1 3.1 का देख चुके हैं। प्रश्न 2 हम सोच रहे हैं 3 ही सवाल है। प्रश्न 2 बच्चे स्वयं लगाएं और जहां प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछें। कम से कम एक सवाल स्वयं से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा भी वही बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं। क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा पूछ रहा है। तो हमें ये कन्फर्म नहीं है कि 1 केजी सेब का दाम और 1 केजी अंगूर का दाम कन्फर्म कितना है। तो ये चीज़ नहीं मालूम है, तो पहले इसको मान लेते हैं। और एक चीज़ जान ले रहे हैं कि सेब और अंगूर 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो 2 अलग अलग चर भी होंगे। माना 1 केजी अंगूर का सेब का दाम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सेब का दाम बराबर x रुपये रहा होगा और 1 केजी अंगूर का दाम इसी प्रकार ले रहे हैं कि वो कितना रहा होगा, कुछ दूसरा मान लें। 2 अलग अलग चर ही मानने पड़ेंगे, y रुपये है। आते हैं प्रश्नानुसार पहली शर्त के अनुसार, यानी पहली प्रश्न इसको लिख सके प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या है। पहली शर्त कह रहा 2 केजी, अगर 1 केजी x रुपये का है तो 2 केजी कितने हो जाएगा, 2x रुपये का। और जोड़ेंगे प्लस 1 केजी का दाम हमने माना है y रुपये। 2 यानी कि 1 केजी का x रुपया है तो 2 केजी का 2x रुपये हो गया प्लस y रुपये। टोटल कितना कह रहा है, 160 रुपये। 160 रुपये, ये बना हमारा पहला समीकरण। द्वितीय शर्त के अनुसार देखें क्या है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी, यानी 1 केजी का दाम 100 रुपये ही है, तो 4 केजी अब कितना हो जाएगा, 4x। और 2 केजी अंगूर का दाम हो जाएगा 2y बराबर 300 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से बीजगणितीय हल हमें मिले 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 300। आते हैं इनका ग्राफीय रूप देखते हैं। और ग्राफीय रूप के लिए पहले टेबल तैयार करते हैं। ग्राफीय रूप के लिए ग्राफीय रूप में है, पहला इक्वेशन है 2x + y बराबर 160
तो हम अपने हिसाब से वैल्यू रखें। इस बार x की वैल्यू चाहे रखें तो y मिलेगा, y की अगर वैल्यू अपने आप से रखें तो x मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं कि x क्यों ना y की ही वैल्यू रखी जाए और x निकाला जाए, या x की वैल्यू रखी जाए y निकाली जाए। तो x की वैल्यू यदि रखेंगे 0 तो y की वैल्यू मिलेगी 160। कैसे? 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो 2x की जगह 0 रख लोगे तो हमें ला के देगा 2 0 में 0 प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर हमें मिलेगा 160। तो यानी x जगह 0 तो y 160। आते हैं और भी कम से कम 3 वैल्यू तो लानी आवश्यक ही है। तो आते हैं दूसरा वैल्यू रखते हैं कोई बड़ी गिनती है तो यहाँ बड़ा अंक ही रखिए। तो रखते हैं 30। x की वैल्यू रख लेते हैं 30, तो 2 गुणे 30 प्लस वाई बराबर 160। 30 दूनी 60 प्लस वाई बराबर 160, तो वाई बराबर 160 माइनस 60, तो यह आ जाएगा वाई बराबर 100 के। एक जगह 30 रखेंगे तो वाई की जगह 100 आएगी। इसी तरह एक जगह 40 रख लें तो 40 दूनी 80 और 80 को उस तरफ ले जाएंगे 80 मिलेगा। चेक कर लेंगे एक बार। 40 दूनी 80, 160 में 80 घटेगा तो 80 बचेगा वाई की वैल्यू। इस तरह से तुम्हारा 3 हल मिल चुका है। 3 ही पर्याप्त हैं। आगे देखते हैं समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करते हैं। इस समीकरण 1 के लिए था, समीकरण 2 के लिए टेबल देखते हैं। समीकरण 2 में है 4x प्लस 2y बराबर 300। यदि बच्चे चाहें तो इस समीकरण को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से यदि भाग दे देंगे तो हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा और अंक भी कम आ जाएंगे। तो आ जाएगा 2x, इसमें 2 से भाग दे देंगे y, इसमें 2 से भाग दे देंगे 150y। अब वैल्यू रखने में बड़ा आसान है। आप चाहे उसमें रखते तब भी यही मान पाते और इसमें रखेंगे तब भी यही मान पाएंगे। फिर x की वैल्यू रखते हैं पहले 0, तो y की वैल्यू मिलेगी 150, क्योंकि x 0 हो जाएगा। यहाँ जब x जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया। 0 प्लस वाई बराबर 150, तो y की वैल्यू आएगी 150। और आगे रखते हैं दूसरी कोई गिनती, कुछ भी रखें, बड़ी गिनती रखें। 10 दूनी 20, 20 रखते हैं। 20 दूनी 40, यानी यदि 20 रखते हैं तो प्राप्त होगा 110। और अगर 30 रख लेते हैं तो 30 दूनी 60, 150 में 60 घटेगा 90 बचेगा। तो इस तरह से आप ग्राफ भी बहुत अच्छे से खींच सकते हैं लड़के। तो ग्राफ भी देख लें। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। नंबर 3 का ग्राफी रूप। तो ये है x का 0, y का 160 है, तो 160 लगभग यहाँ तक जाएगा। 140, 160, 0 और 160 यहाँ कहीं पे जाएगा इसका ग्राफ। 0, 160, 30 का 100 है, x का 30, तो 20, 10, 30 बीच में होगा। और अब ये वैल्यू है 100। 30, 100 का है। निर्देशांक आप लिखेंगे 30, 100, 0, 160। x की वैल्यू x अक्ष पे, y की वैल्यू y अक्ष पे। फिर है 40, 80, x का 40 है, 80 यहाँ पे है इस सीध में, यानी x का 40 ऐसे, y का 80, ये सीध पड़ा है। यहाँ से उठाइए और 80 के सामने तक जाइए, तो मिला 40, 80। और इनको मिलान कर देते हैं तो ये पहली जो रैखिक समीकरण है 2 चर वाली, उसका हल मिलेगा। इस लाइन पे स्थित जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। यहाँ भी जो भी पॉइंट अगर ढूंढ सको, पता कर सको, इस सारे पॉइंट इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। लेकिन हमने 3 ही पॉइंट ज्ञात किए हैं, तो 3 पॉइंट को दर्शाए हैं। तो ये लिख लेते हैं कि किस लाइन की है, 2x प्लस वाई बराबर 160 की है। किस रैखिक समीकरण है की है, 2x प्लस वाई बराबर 160 की। सेकंड आते हैं ग्राफ, सेकंड लीनियर इक्वेशन की, 1 पावर की जो है रैखिक समीकरण है। तो देखते हैं इसका 0, 150, x का 0, y का 150, तो यहाँ कहीं पे आएगा इसका x का 0, y का 150, 0, 150 है। 20, 110, x का 20, y का 110 a है। x का 30, y का 90, x का 30 a है,
y के 90 कहीं यहाँ पे जाएगा, और इनको हम लेते हैं मिलान कर, ऐसे मिलान कर लेंगे, और पता नहीं है कहीं काटेगा या कैसे होगा, वो आप बढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह से 2x + y = 150 ये ग्राफ प्राप्त हुआ दूसरे लीनियर इक्वेशन का। तो आप कहीं भी इस लाइन पे जो लाइन बनी है, कहीं भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं, हमने 3 ही पॉइंट ज्ञात किए हैं, आप लोग कई पॉइंट ज्ञात करके इस पे जो है निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ हो सकता है बाइसेक्ट भी करे, तो वो सब की अगले अभ्यास में बताया जाए कि बाइसेक्ट करेगी तो क्या होगा और नहीं करेगी तो क्या होगा। तो ये सब अगले अभ्यास के हैं। सिर्फ यहाँ ग्राफ ही ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ में दर्शाना था समीकरणों को और बीजगणितीय रूप में दिखाना था। किस तरह से पहला चैप्टर समाप्त होता है। दूसरे सवाल बच्चे स्वयं सॉल्व करेंगे और एक अभ्यास का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो 3.2 का मिलेगा, और इसे आप यूट्यूब पे देखें और लगभग सभी शेयर करें और कमेंट भी लिखें जो सवाल में प्रॉब्लम।